मेरे प्यारे बच्चे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक अद्भुत घटना घट गई है जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। आपके शत्रु के साथ उसके घर में सभी लोग आंसू बहा रहे हैं और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आप हैं। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? शायद आपको इस पल का इंतजार था जब आपके दुश्मन की कमजोरी सामने आएगी और आप अपनी ताकत का एहसास करेंगे। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी जीत पाएंगे, लेकिन यह घटना साबित करती है कि धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है। आपके लिए यह समय है। खुद को साबित करने का इस समय का उपयोग करें। अपने दुश्मनों की कमजोरी को पहचानें और आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी सफलता की कहानी सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं बल्कि आपके विश्वास से भी बनती है। आपकी खुशी अब किसी भी सीमा में नहीं बंधी है। जब आपके शत्रु आंसू बहा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस पल को अपने जीवन की प्रेरणा बनाएं। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है। तो चलिए इस खुशी को मनाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और कभी हार ना मानें। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ मैनिफेस्ट हो जो आपके लिए सही हो। कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। डिवाइन आदि शक्ति जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। जो एनविस लोग हैं, जो हेटर्स हैं, यहां पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके राइट हैंड को छू के और आपके जो शीश पर, ठीक है, मस्तिष्क पे, जहां पर हमारा ग्राउंड चक्र होता है, उन चीजों को वह छूना चाहते हैं जो आपकी शक्ति है, जो आपकी पावर है, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। वह उन चीजों का कुछ मिस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी को अपनी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश करती रहती है। तो यहां पर यह क्लियर मैसेज आया है। तो मां आदि शक्ति के लिए एक लाइक और कमेंट में डिवाइन जरूर से जरूर लिखें। आपके जो स्पिरिट गाइडेंस हैं, जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक वह आपको नहीं छू सकते। ऐसे एनवियस लोग, जो हेटर्स हैं, जो सिर्फ मतलब से ही आपको छूते हैं ताकि वह आपकी एनर्जी को चेंज कर सके अपनी काली चीजों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं। आपके अंदर बहुत शक्ति है, पावर है, तो कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में चीजें आपकी लाइफ में फेवर में हो रही हैं। चीजें, यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करना चाहते हैं। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें। आप अपनी इंट्यूशंस को ना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो मजबूत करें अपने अंतर ज्ञान को। तो कमेंट सेक्शन में मजबूत लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं। कुछ साइन, कुछ ऐसे संकेत है जो आपको समझना है। अंतर्मन, जो आपका मन है, आप अपने दिमाग की ना सुने, अपने अंतर्मन की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वो क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ऐसी अगर आपकी लाइफ में परिस्थिति है, कोई परेशानी है, तो अपने अंतर्मन की सुने, अपने अंतर ज्ञान की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वहां से क्या आवाज आ रही है। हमेशा यही करना चाहिए। आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं। आप यहां पर मैसेजेस आ रहा है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। सच आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे सच जो आपसे छुपाए जा रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह मैसेज आया था। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे सच है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। आपके अराउंड कुछ ऐसी बातें हैं और यहां पर मुझे एनिमीज दिख रहे हैं, हेटर्स दिख रहे हैं। यहां पर मुझे जजमेंट तो नहीं दिखा, लेकिन एनिमीज दिखा है। तो एनिमीज कुछ ऐसी बातें हैं जो वह कर रहे हैं, कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं और सच आपके सामने नहीं है। तो सत्य आपके सामने आना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि सच आपके सामने आने वाला है। यूनिवर्स आपके सामने कुछ सच्चाई लेकर आने वाले हैं। डिवाइन आदि शक्ति, जिनके आप परम भक्त हैं, तो वो आपके सामने कुछ सच्चाई लाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार हो जाओ। आपके अराउंड बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके काम को पसंद नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं ना जो हमेशा, इनके मन में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। लोगों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना, फालतू की बातों को करते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना।
यह वैसे लोग हैं जो फालतू में आपको भी उन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको देखकर ईवी इरिटेट होते रहेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड। कोई भी ऐसे लोग तो आपको उनसे दूर रहने के लिए यूनिवर्स के यहां पर गसिपिंग हो रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं। मुझे यहां पर प्राउड भी दिखा है। यूनिवर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड हैं, आपकी फैमिली आपके लिए प्राउड हो रहे हैं। आपने कुछ किया है या होने वाला है, कुछ आपके फेवर में कुछ होने वाला है, तो गसिपिंग भी यहां पर है और इसीलिए कुछ बातें हो रही हैं, कुछ गसिपिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कोई प्राउड है आपको लेकर, या तो यूनिवर्स या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली प्राउड होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में यूनिवर्स करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। गसिपिंग इसीलिए हो रहे हैं, बातें इसीलिए हो रही हैं आपके लिए। मिरेकल्स इन योर लाइफ, कुछ सडन मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लिए, कुछ मिरेकल्स यूनिवर्स करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी होने वाली, कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे इतने टाइम के बाद। तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चेंज होने वाला है और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है जरूर से लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक करें। यहां पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रहे हूं, मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रही हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो एनर्जी आ रही हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहां पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छे के लिए है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं, आपके अच्छे के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा। और जो आपके अच्छे के लिए होगा, नेगेटिविटी बैकफायर टू डिसेंडर यूनिवर्स कह रहे हैं। हर एक नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो वह सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं। वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है जहां से यह चीजें आई थी। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वो भी जड़ से परमानेंटली यह सारी चीजें निकल कर जाने वाली हैं और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से यह चीजें आई थी आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली ये वह चीज है ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। आप अपना नोट फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रही हूं ना, एकदम मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं, बहुत लो एनर्जी में हैं। जैसे उन चीजों को एंटरटेन करना जिनको आप देखना पसंद ना करो, सुनना पसंद ना करो। तो बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी दया भी आता है कि कितने ज्यादा यह ग्रस्त हो चुके हैं। अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है जैसे जीने का। इस तरह की कुछ ऐसी चीजें, कभी कभी आपको हंसी आता है तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आता है कि यह बहुत नासमझ है, इनके अंदर समझ नहीं है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देखकर ना आपको दया जरूर आती है कि यह अभी भी कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, फालतू की चीजों को करते रहना, फालतू की चीजों को ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं। आपकी मनी को स्टील करने की कोशिश करी गई तो ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है। जो भी ऐसी चीजें थी वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो आपने कुछ रॉन्ग चॉइस कर लिया था, या किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है, कुछ गलत चूज करके, ऐसा कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहा है। परमपिता परमेश्वर के आप चैंपियन हैं, आप हारते नहीं हैं अपने जीवन में। ना ही आप हारते हैं, ना ही आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें हारने देते हैं। तो आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप डिवाइन आदि शक्ति के अंश हैं। आप आपके शीश बिना मैं देख रहा हूं। और मैंने हमेशा ये चीजें कहा है, वो जो मण है ना, जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, हर किसी को वह नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको दिया गया है तो वह और ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। आपके मस्तिष्क पे जैसे ताजपशी यूनिवर्स ने आपकी करी हो, क्राउन पहनाया है, आपको क्राउन पहनाया, या आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूं ना, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आपका क्राउन चक्र मैं एक्टिव देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है, डिवाइन आदि शक्ति ने वापस से उसे हील कर दिया।
आप कुछ डिस्टर्ब थे, अपने जीवन में किसी चीज को लेकर कुछ कंफ्यूज में थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे, आपको लटका दिया गया था। तो वापस से आपने इन सारी चीजों को हील किया अपने जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को वापस से सही कर रहे हैं। वापस से आप अपना कॉन्फिडेंट गेन करो, आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, डिवाइन बीइंग, ये मान आदि शक्ति की तरफ से ये मैसेज है, आपके लिए मैसेज है। यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीजों को करिए। जो भी आपने इच्छा मांगी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए। आपको आगे सब कुछ दिखेगा जो आपको चाहिए था। यह आपका टाइम है। कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज में काम करना है, करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है आपको करनी है तो करिए, उसके लिए बेबी स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। बस खुद को स्टक मत करिए। आपका टाइम शुरू हो चुका है, अब आपका समय है। ये जेलस फीमेल कोई फीमेल है, आपसे बहुत जेलस हो रही है। कोई फीमेल है जो जेलस है, बहुत इनसिक्योर है। आपसे ब्लैक मैजिक स्पेल विल वर्क अगेंस्ट यू। तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करने वाला है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी पूरी जी जान डाल ले, साम दाम दंड भेद, लेकिन कोई भी ऐसे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट काम नहीं करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा बार बार आपको टारगेट करते रहते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कोई ऐसे डिवाइन बीग है जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, भक्ति बहुत प्योर सोल है। वो कुछ तो ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है। ईश्वर उनको चूज करते हैं। तो किसी को इस चीज के लिए दिक्कत है, कोई इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और वह ईश्वर से भी जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने आपको क्यों चूज किया है, क्यों हमेशा आपको ही इतना ज्यादा सब कुछ दिया जाता है, जो भी आप मांगते हैं आपको मिल जाता है, क्यों आप इतने फेवरेट हैं सबके। तो कोई बार बार ईश्वर से जैसे क्वेश्चन कर रहा है, उनसे सवाल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत स्पेशल, यूनिवर्स, महान आदि शक्ति के आप बहुत स्पेशल हैं। वो कह सकते हैं परम भक्त भी नहीं कहूंगा, परम जैसे उनके बच्चे हो। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और इस वजह से आपको टारगेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग तो ब्लैक मैजिक करते हैं, इवल स्पेल करते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ गलत चीजें करते हैं, प्लान प्लॉट करते हैं, बट वो सब कुछ बैकफायर हो जाती है। वो आपको छू भी नहीं पाती है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें आपको बिल्कुल भी परेशान, डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। आपको हो सकता है ना कि फ्रिज में मछलियां दिखाई देती हैं, तैरते हुए जिंदा वह भी मरा हुआ नहीं, और आउस दिखाई देते हैं, रंबो दिखाई देते हैं। या ऐसा हो सकता है स्टार लिखने की, मतलब आदत है आपको जब भी पेन या कोई नोटबुक मिल जाए तो आप वहां पर स्टार लिखने की कोशिश, बार बार स्टार लिखते हैं। स्टार बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। आप यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है, किसी किसी की यह हैबिट हो सकती है, स्टार बार बार बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से वो स्टार बनाते हैं, उसमें कलर करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें वो करते रहते हैं जो स्टार से आ रहा है। तो आप एक खुद स्टार हैं, इसीलिए आपको यह हैबिट है। आपकी आदत हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में स्टार जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, स्पेशल हैं। आपको बहुत वो स्पेशल ट्रीट करते हैं, जैसे सिंड्रेला हो, आप कहीं के कोई किंग हो, कहीं के कोई भी हो। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक है। धन की वर्षा होने वाली है, आपके जीवन में बहुत सारे धन वर्षा। मैं यहां पर देख रहा हूं डिवाइन आपको, जैसे आपको ऐसा कहने वाली है, धन की वर्षा होने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में हां मैं तैयार हूं जरूर से जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड कोई फेक लोग हैं और ये फ्रेंड हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक हैं और मुझे यहां पर ये फ्रेंड वाली वाइब्स आ रही हैं। कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ही आपको, मतलब आपके लिए फेक है। वह आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ गलत बातें बोलते हैं, आपको गलत जगह पर जैसे कि कुछ ऐसी चीजें करने को कहते हैं जो आपके लिए सही ना हो, कुछ गलत ऐसी बातें करना। यहां पर कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन शक्ति, उनका कनेक्शन, कोई आपको लेकर बहुत प्राउड कर रहा है, आप किसी को लेकर बहुत प्राउड कर रहे हैं। यह भी हो सकता है, आप भी हो सकता है किसी को लेकर प्राउड कर रहे हैं, आपके या आपको लेकर कोई प्राउड कर रहा है। आपको अचानक से कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ेगा, अचानक से आपको अचानक से कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं पर जाना पड़ेगा, अचानक से ये प्लान बनेगा। सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस आने वाला है। सक्सेस के साथ ये लवर्स भी आया है।
तो सक्सेस और लवर्स, ये कुछ चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। ये दोनों आपके जीवन में होने वाले हैं। आपके लवर्स, आपके जो पार्टनर हैं, वो और आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है। कुछ ऐसी सफलता आपके जीवन में आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में सक्सेस जरूर लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप हर तरह से प्यार करने के लिए, उकसाने के लिए काम करते हैं। जब एक बार से प्यार हो जाता है तो हर तरह से प्यार करता है कि एक बार इस तरह से आपके भीतर मर जाता है। हालांकि दुनिया हिल सकती है, हालांकि राज्य गिर सकते हैं, हालांकि उम्र गुजर सकती है, आप अपनी ताकत से दृढ़ नहीं होंगे, लेकिन मेरे द्वारा रखी गई प्रेम की अविनाशी शक्ति से मेरे प्यारे बच्चे को प्यार का एक योद्धा बन जाता है, जो एक पवित्र आग के भीतर एक दूध का काम करता है, जो किसी भी तरह से बाहर निकल जाता है जब सभी चीजें भरी हुई हैं, जब हर मानव द्रोण राज्य की शानदार रोशनी में जो कभी भी खराब नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे को अपने हथियार के रूप में प्यार से आगे नहीं बढ़ाएगा और आपके लिए हर छोटे से प्यार करने वाले कार्य के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं पृथ्वी को पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं पुरुषों के दिलों को नवीनीकृत करूंगा और पृथ्वी पर गौरवशाली वैभव में अपने राज्य को प्रकट करूंगा। और मैं प्यार करता हूं जो आपको प्यार करता हूं। वह हर उस दिन के साथ काम करता है जब तक कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। वफादार बच्चे अपने प्रभु के शाश्वत आनंद में प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में गहराई से संलग्न करें कि अराजकता के दिन, महान झटों के समय जो आप देख रहे हैं, वह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। जैसे कि रात को इस उम्र के भयंकर तूफानों को वापस नहीं पकड़ सकता है, और यह एक नया मौसम नहीं है जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं जो एक नया मौसम है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता है जो कि एक नए मौसम के लिए एक नया मौसम है, जो एक नया मौसम आ रहा है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं। निराशा, मेरे बच्चे ने एक महान नदी की कल्पना की जो मौत के हर निशान को दूर करने के लिए सिंहासन से बहती हुई एक महान नदी की कल्पना करती है और हर मुरझाने वाले प्राणी को आश्चर्यजनक रूप से नएपन के साथ पुनर्जीवित करने के लिए, जहां रेगिस्तान एक बार बंजर फूलों को फैलाएंगे, जहां युद्ध के मैदानों में एक बार युद्ध के मैदानों को फहराया जाएगा, जो कि गहरे गहरे रंग का नवीनीकरण नहीं करता है, लेकिन ये गहरे गहरे रंगों को नहीं मिला है। शुरुआत में वे जितनी बेहतर हो रहे थे, वे सुलह में एक बार में एक कोमल वसंत की हवा की तरह बाहर निकल जाएंगे। एक बार नफरत में डूबी हुई दीवारों को डर से उकसाया जाएगा। मेरे बच्चे को तोड़कर मैं जीवन की कठिनाइयों से कुचलने वाले दिलों के हर टूटे हुए टुकड़े को इकट्ठा करूंगा। कोई भी आंसू नहीं है जिसे आप एक नए बागे से बाहर निकालने के लिए काम करेंगे। और निराशा, मैं उस जीवन के साथ मजबूत हो जाऊंगा जो मेरे दिल से बहता है। मैं उन्हें सत्ता और कोमलता से भरे हाथों से बरकरार रखूंगा। मैं उन्हें स्वर्गीय जीवन शक्ति से भर दूंगा। इसलिए वे न केवल खड़े हो जाएंगे, बल्कि नए सिरे से पंखों पर भी चढ़ेंगे, जो कि आत्मा के घावों को भिगो देंगे और बम से बच जाएंगे। उन्हें एक आवाज के साथ, नाम से इतना निविदा के साथ, उन्होंने सोचा कि वे इसे भूल गए हैं और मैं उन्हें अपने आलिंगन में वापस लाऊंगा। कोई भी मेरे लिए बहुत दूर नहीं है। मुझे बचाने के लिए कोई भी टूट नहीं जाता है, क्योंकि शेफर्ड ने 99 को खोजने के लिए 99 को छोड़ दिया है। जब तक कि मैं हर बच्चे को एक बार फिर से ढूंढता हूं, जब तक कि हर बच्चे को मेरे प्रेम को फिर से गिलाने के लिए उकसाया जाता है। आप इस चमत्कार को देखेंगे कि न केवल भूमि का पुनर्जन्म, बल्कि दिल के शहरों में से एक बार घृणा से तोला जाता है। बच्चों की हंसी के साथ एक बार हंसी के साथ गूंज उठेगा। एक बार खून से सना हुआ और आंसू खिल जाएंगे। उम्मीद के साथ साथ बहाली के गाने दूर के पहाड़ों से सड़कों पर बने रहने के लिए आप भी बने रहेंगे, जो कि आपके दिल को पूरा करना चाहिए, जो कि आपके दिल को पूरा करना चाहिए, जो कि आपसे अधिक हो जाते हैं। यहां तक कि जब आकाश पहले से कहीं अधिक गहरा लगता है, क्योंकि यह ठीक उस क्षण में ठीक है जब सभी खो जाते हैं कि मैं सबसे शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहा हूं। आशा करता हूं कि आपकी आत्मा के लिए लंगर हो जाए। तब भी जब हेडविंड आपके पंखों को तोड़ने के लिए दृढ़ है, तब भी आपके होठों को भरने दें। जब आप मेरे द्वारा किए गए ट्रायल को अनियंत्रित करते हैं,
तो यह कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जब तक कि आप उसे अनमोल करते हैं। जब आप उसे अनमोल कर देते हैं तो यह कि वह हर चीज को खोल देता है। इस कठिन मौसम के माध्यम से आपके द्वारा उठाए गए छोटे लेकिन साहसी कदम, मैंने हर मौन प्रार्थना को, हर उस आहों को सुना है जो किसी और ने नहीं सुनी है। और मैं आपको यह घोषणा करता हूं कि आपके द्वारा पेश किए गए प्यार का एक भी कार्य नहीं किया गया है। जो आपके द्वारा की गई एक बलिदान को बर्बाद नहीं किया गया है। जो आपके द्वारा किए गए फसल के लिए तैयार नहीं है। जो आप उसे छोड़ देंगे, जो कि आपको छोड़ देंगे कि आप उसे नहीं दे सकते हैं। जो आपको देरी से नहीं होने देता है कि आप उसे नहीं दे सकते हैं। वफादार व्यक्ति ने एक भी वादा नहीं किया है जो मैंने किया था। मैं जो कुछ भी शुरू कर चुका हूं उसे पूरा करूंगा। जो मैं खो गया था वह बहाल कर दूंगा। और मैं उन सभी के लिए बहुतायत से चुकाऊंगा जो आपने दृढ़ विश्वास के साथ सहन किया है। इसलिए मेरे प्रिय, एक व्यक्ति को तब भी चलते रहेंगे जब आप बहुत जल्द ही भड़का रहे हैं, जब आप बहुत जल्द ही बने रहेंगे। तब भी अपनी आंखों से पहले उज्जवल वास्तविकता में धकते हुए विश्वास करने की हिम्मत हुई। और उस दिन आप अपनी टकटकी को, अपनी आंखों को खुशी के आंसू के साथ उड़ा देंगे। और मैं मुस्कुराऊंगा और अपनी बाहों को एक खुशी में स्वागत करने के लिए अपनी बाहों को खोल दूंगा। क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे प्यारे बच्चे को कभी नहीं, प्रलोभन में क्लकेड़ या खतरे में धमाकेदार, आप उस रास्ते से दूर हो जाते हैं जो मैंने आपके द्वारा निर्धारित किए गए रास्ते से दूर कर दिया है। इससे पहले कि आप घेरेंगे, आप कोमल, अभी तक घातक टल्लो अपने कानों में झूठ बोलेंगे। लेकिन मेरा बच्चा आपके विश्वास की रेखा को स्वर्ग की सेना में किसी भी तरह से हिलाता है, जो कि आपके चारों ओर हिलाता है। मेरे दिल से अनुग्रह की कोमल कानफूसी ना होने दें, जो आपकी शारीरिक आंखों को समझती है कि आपकी आत्मा को अनदेखी वास्तविकता के लिए डगमगाने के लिए एक ताकत के साथ बढ़ रहा है। जो कि इंद्रियां समझ सकती हैं कि मेरे बच्चे को दिल के लिए, दिल के एक क्षण के लिए, एक दिन के लिए पहले से कहीं ज्यादा नजदीक आने के लिए नहीं, बल्कि एक इयारे की शुरुआत नहीं होगी, जो कि एक इयारे की शुरुआत नहीं करेगी। स्वर्गीय को हटा दिया जाएगा और उस क्षण में मेरा बच्चा, आप मेरे सामने खड़े होंगे, जो अब अतीत की विफलताओं से बोझिल नहीं होंगे, जो अब सांसारिक लड़ाई के निशान से चिन्हित नहीं है। लेकिन यह पता चला है कि आप पूरी तरह से देखने के लिए, पूरी तरह से देखने के लिए, पूरी तरह से भड़काने के लिए और अधिक जीवित थे। फिर भी आप उस दिन के लिए बहुत अधिक जीवित हैं। लौ आपको कभी कभी डर बुझा दिया गया है, लेकिन जो मेरे लिए अभी भी चलता है, अभी भी झगड़े हुए हैं। और उस दिन हर आंसू को आप कभी भी गुप्त रूप से मिटा दिया जाएगा, मेरे हाथों से मिट जाएगी। कोई भी कड़वाहट आपके दिल से चिपक जाएगी। मेरी आंखों में सांसारिक सीमाएं, आप न केवल सर्वशक्तिमान की महिमा को देखेंगे, बल्कि एक पिता का उत्कट प्रेम भी देखेंगे। जब आप इसे महसूस नहीं कर सकते थे, तब भी आपसे कभी नहीं चले गए थे। और रहस्यों को एक बार आपके दर्द के बारे में छिपा हुआ है, जो कि आपके दर्द के बारे में है, जो कि हर तरह से तैयार हो जाएगा। आपने समाप्त कर दिया है सुबह के सूरज के नीचे एक बेहोश सपने की तरह फीका हो जाएगा हर डर से कि एक बार जब आपकी आत्मा को भंग कर दिया जाएगा, वह धार्मिकता की रोशनी में धुंध की तरह घुल जाएगी, तो आप एक बार असहनीय सोचने के लिए बोझिल हो जाएंगे। क्योंकि आपको अनंत स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए भारी पंखों को तैयार किया गया था कि आप यह समझ सकते हैं कि कोई भी बलिदान नहीं था। एंकर मेरी आत्मा को एक चट्टान की तरह अपने हाथ में मजबूती से रखा जाता है जब अस्थायी शांति का घूंघट उठाया जाता है। डर को मेरे दिल पर आक्रमण ना होने दें। हालांकि अंधेरा भूमि के पार फैल सकता है और हर दिशा से पीड़ा की गूंज के रोने से आपकी उपस्थिति का प्रकाश आप प्रत्येक कदम को रोका, लेकिन मुझे अपने प्यार और बुद्धिमान हाथ से ऑर्केस्ट्रेटिंग करने के लिए, सभी चीजों को देखने के लिए, विनाश के लिए सभी चीजों को विनाश नहीं करते हैं। मुझे यह नहीं सिखाते कि मेरी आंखें क्या देखती हैं, लेकिन विश्वास से यह जानने के लिए कि हर दिल की धड़कन और हवा की हर गश्त को भरी हुई है, जो कि हर तरह से भटकता है, जो मुझे बताती है कि आप हर तरह से भटके हुए हैं। मेरे दिल में नाराजगी मुझे आग में सोने की तरह परिष्कृत करती है, ताकि मुझ में जो रहता है वह शुद्ध विश्वास, दृढ़ प्रेम है और अटूट वफादारी। प्रत्येक दिन एक जीवित गीत हो सकता है जो आपके नवीकरण की शक्ति की घोषणा करता है
और आपके दिल के प्रभु की शाश्वत विश्वास को कम करने के लिए गहरे रंग की बातें करना। जब निराशा की आशा कई आत्माओं से आशा करती है कि मेरे प्यार के छोटे से काम करने के लिए मोक्ष के तरंगों को दुनिया को याद दिलाते कि आपका प्रकाश अभी भी चमकता है और आपके प्यार ने कभी भी फीका नहीं किया है, तो भगवान ने मुझे अपने उद्देश्यों की गहराई की खोज करने में मदद करने के लिए मुझे कुछ भी करने में मदद नहीं की है, जो कि आपकी आत्मा को हल्के से काटती है, जो कि आपकी आत्मा को हल्का कर देती है, जो कि आपकी आत्मा को हल्के से पैदा करती है। मेरे दिल में करुणा और आज्ञाकारिता हो सकती है कि मेरा शरीर और आत्मा आपकी आवाज प्रभु के योग्य एक मंदिर बन सकती है जब पीड़ित हो जाता है और पृथ्वी के कराहने के लिए मुझे गूंजने की अनुमति दी जाती है, जो मुझे बिना किसी स्थिति के प्यार करने के लिए देखती है। जब मैं देखती हूं कि मैं उसे प्यार करता हूं तो मुझे लगता है प्यार में जमीन में सीना आशा के बीज हो जो कभी भी प्रभु को नहीं मरेंगे, क्योंकि मैं अंधेरे की घाटियों से गुजर करता हूं जहां युद्ध की हानि और अन्याय दौड़ते हैं। कृपया मेरे बगल में मेरे सबसे वफादार दोस्त के रूप में चलें, जब तूफानों की गर्जना होप के फुसफुसाहट को बाहर निकालती है, जो कि मेरी आत्मा को याद दिलाता है, भले ही मैं पर्वतों को याद दिलाता हूं। चिरस्थायी शांति प्रभु के तटों पर कृपया मुझे परित्याग के लिए गलती करने में कठिनाई ना होने दें। जब परीक्षण मुझे घेरने के लिए मुझे सिखाएं कि एक पिता अपने प्यारे बच्चे को अनुशासित करता है, हालांकि दर्द हो सकता है कि दर्द हो सकता है, और रात को गहराई से मेरे दिल को भड़काने के लिए मुझे लगता है कि मैं दैवीय को वापस लाने के लिए तैयार हो गया। जब आप एक ही व्यक्ति को वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप हर सांस के साथ आकाश की ओर, हर सांस के साथ जब मेरा दिल बेचैन हो जाता है तो प्रार्थना की प्रार्थना हो जाती है कि जब मेरी आत्मा को खेलने के लिए मेरी आत्मा को लंगर डालती है तो तूफान के बीच मेरी आंखें खोलती हैं, और जब मैं विश्व चैंपियन को नफरत करने में मदद करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं गलत तरीके से काम करने में मदद करता हूं। दृढ़ प्रेम के साथ मेरा जीवन उस रिडीमर का एक प्रतिबिंब बन सकता है जो उन लोगों को भी माफ कर देता है जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, ताकि सत्य का प्रकाश हर कार्यवाही के माध्यम से उज्जवल रूप से चमक सके। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूं, लेकिन आत्मा के नेतृत्व से नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि हर उस वादे के भीतर मैंने आपको एक दिव्य ब्लूप्रिंट दिया है जो पहले से ही आध्यात्मिक दायरे में शुरू किया गया है। जब मैं एक नया सीजन की घोषणा करता हूं तो वह पहले से ही तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार हैं 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 कि वे पहले से ही तैयार नहीं हैं कि वे पहले से ही तैयार 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 नहीं हैं। मेरे पानी और लाइट पर भरोसा किया जा रहा। मिट्टी मुझे विश्वास करती है कि मेरे बच्चे को समझते हैं कि कभी कभी भौतिक दुनिया में इंतजार करना बस उस समय की आवश्यकता होती है जो मैंने आत्मा में शुरू की है। पृथ्वी पर पूरी तरह से प्रकट होने के लिए जब आप आध्यात्मिक के साथ संरेखन में रहना सीखते हैं तो विश्वास के माध्यम से, सुनने के माध्यम से आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आप क्या नहीं करते हैं, जो आप पहले से ही काम करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि क्या आप पहले से ही हैं, कि क्या आप क्या कर रहे हैं, कि क्या आप अपने बच्चे को पसंद करते हैं। जब आप विश्वास में बोलते हैं, जब आप अपने शब्दों को संरेखित करते हैं, जो मैंने बोला है, आप उन चीजों को वास्तविकता में लाने के लिए आध्यात्मिक दायरे के साथ भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन जब आप संदेह या नकारात्मकता से बोलते हैं तो आप देरी करते हैं या यहां तक कि स्वर्ग के आंदोलनों में बाधा डालते हैं। इसलिए आज मैं आपको इस बात की समझ में कदम रखने के लिए कहता हूं कि आत्मा के साथ कुछ भी नहीं, बल्कि आत्मा के साथ चमत्कार दुर्लभ घटना नहीं है, लेकिन अपेक्षित वास्तविकताएं जहां प्रार्थना केवल दलील नहीं दे रही है, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मविश्वास की घोषणा है जो जानता है कि उन्हें अपने पिता द्वारा सुना जाता है और जवाब दिया जाता है। और इस क्षण से आप केवल आत्मा नहीं होंगे जो मेरे कामों का एक गवाह बन जाएंगे, जो आपको पहले से ही हिलाकर, जाने से पहले ही हिलाकर है कि क्या है। यदि आप वास्तव में इस सच्चाई को समझ लेते हैं और इसे अपने विचारों को, अपने कार्यों को संतृप्त करने की अनुमति देते हैं और आपके द्वारा ली जाने वाली हर सांस
तब फिर से कभी भी वैसा ही नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप इस हर शब्द को प्रार्थना में समझें। चाहे वह अंधेरे में रोना हो या शांति में एक फुसफुसाहट कभी नहीं भूल जाती है कि वे कुछ भी नहीं गिरते हैं, या इसके विपरीत हवा में कमजोर आकार जो कि दुश्मन की योजनाओं के साथ दूर हो सकते हैं। इसके विपरीत आपकी प्रार्थना ने एक चैन रिएक्शन को शुरू कर दिया है, ने प्रकाशित किया है कि आध्यात्मिक आकाश के एक हिस्से ने मेरी शक्ति के लिए एक रास्ता खोला है, यह बताने के लिए कि मेरे बच्चे पर विचार करें। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप केवल मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप पूरे आध्यात्मिक वातावरण के साथ जुड़ रहे हैं जो कि मेरी इच्छा के साथ खुद को संरेखित कर रहे हैं। यह एक धारा है कि यह एक धारा है जो कि एक धारा है जो एक धारा है। क्या आपको याद है कि मैंने एक बार क्या घोषणा की थी इससे पहले कि वे कॉल करें? मैं यशाया 67 का 24वां पैरा का जवाब दूंगा। जब मैं समय से बाध्य नहीं होता हूं, जब आप प्रार्थना में अपना मुंह नहीं खोलते हैं, तो मैं आपको केवल उस क्षण में नहीं सुनता हूं जब मैंने पहले ही देखा है कि मेरे शाश्वत डिजाइन के भीतर बहुत प्रार्थना है, लेकिन यह है कि आध्यात्मिक समझौते को खोलने के लिए कि वह हिलाता है जो कि एनीट को बंद कर देता है। आध्यात्मिक दायरे में लंबे समय से आयोजित वादों की अभिव्यक्ति, इसलिए मेरा प्रिय सिर्फ प्रार्थना करने के लिए कभी भी बंद नहीं करता है, क्योंकि आप तत्काल परिणाम नहीं देखते हैं कि अस्थायी चुप्पी को अपने आत्मविश्वास को बाहर नहीं जाने दें कि मैं सुन रहा हूं, कि जब मेरी चुप्पी एक अनुपस्थिति नहीं है लेकिन एक संकेत है कि मैं कुछ और अधिक सटीक रूप से काम कर रहा हूं, जो कि मैं अपनी अपेक्षाओं से अधिक फाउंडेशन से अधिक सटीक रूप से कह रहा हूं। और जब आप प्रार्थना करते हैं कि यह केवल एक अनुरोध के रूप में नहीं सोचते हैं, कि आप यह बताते हैं कि आप आध्यात्मिक दायरे में लहर बना रहे हैं जो कि दिव्य घटनाओं की चयन को ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप अभी तक कभी कभी एक फुसफुसाते हुए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जो आपके जीवन में न केवल एक पूरे सीजन को शिफ्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन आपके शहर में भी आप अपने देश को पसंद नहीं करते हैं। मैं अपने दिल की तरह से चाहता हूं कि मैं अपने दिल की तरह हूं। मैं अपने दिल की तरह हूं कि मैं अपने दिल की तरह हूं। जो आंसू कभी भी शब्दों में नहीं बनते हैं, मैं उन्हें वह भ्रम एकत्र करता हूं जो आप नाम भी नहीं दे सकते हैं। मैं पहले से ही समझ सकता हूं, और क्योंकि मैं यह भी सुनता हूं कि मैं उन विवरणों में काम कर रहा हूं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, इसीलिए मेरा बच्चा साहसपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि मैं अपनी गहरी इच्छाओं को बोलने की हिम्मत करूं, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूं, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह वास्तव में नहीं निष्क्रिय या सुस्त हो जाए। आप अब लक्ष्यहीन रूप से नहीं बहाएंगे, लेकिन जागरूकता के साथ चलते हैं कि आपके बहुत शब्दों में वायुमंडल को बदलने की शक्ति है, जो आप एक हो जाएंगे, जो स्वर्ग को अपनी ताकत से नहीं ले जाता है, लेकिन गहरे बंधन के माध्यम से आप उस व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जो एक प्रार्थना जीवन की शक्ति है। जब आप एक व्यक्ति को एक शरारत करते हैं तो वह एक व्यक्ति को नहीं करता है। जब आप एक व्यक्ति को एक सिंडिंग के साथ नहीं करते हैं, स्वर्ग की दहलीज के लिए सभी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र के दिल में प्रवेश करता है, जहां स्वर्ग दूत मेरे वफादार सेवक उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं जो मेरे सिंहासन से आगे बढ़ते हैं, जो मैं स्वर्ग दूतों को भेजता हूं। वे नामहीन छाया नहीं है, लेकिन प्रकाश के धमाकेदार योद्धाओं को एक स्वर्गीय मिशन के साथ सौंपा गया, जो नियुक्त समय के अनुसार एक स्वर्गीय मिशन के साथ सौंपा गया है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि न केवल मेरी उपस्थिति आपके पास है, बल्कि एक पूरी एंजेलिक सेना को जुटा दिया जाता है। कुछ स्वर्गदूतों को आपके अनुरोध के लिए जवाब देने के लिए कि आप अपने अनुरोध के लिए भयंकर लड़ाई में लगे हुए हैं, जो आपके भाग्य को देखते हैं, जो आपके भाग्य को देखते हैं। प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप इसे स्पष्ट रूप से समझें, ताकि आप भोले या लापरवाह ना बने रहेंगे। जैसे कि मेरे स्वर्गदूत मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, इसलिए अंधेरे की ताकतें लगातार यह विरोध करने के लिए प्रयास करते हैं कि मैंने आपके जीवन के लिए केवल हर उस परिकल्पना के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश की है। आपकी आत्मा और उसका एकमात्र उद्देश्य मेरे साथ अपनी निकटता में बाधा डालने के लिए है कि आप अनिश्चितता पैदा करने के लिए आपको नीचे पहनने के लिए नीचे उतरे, जिससे आपको चमत्कार आने से पहले ही, वह हार्दिक रूप से आने से पहले ही गहन अदृश्य लड़ाई के माध्यम से आत्मा के दायरे में बाधाओं का निर्माण करने का प्रयास करता है। डैनियल की पुस्तक में रिकॉर्ड किए जाने के बाद उन्हें छाया में रोकना,
लेकिन यह कभी ना सोएं कि मैंने आपको छोड़ दिया है कि मैं हमेशा नियत समय पर हस्तक्षेप करता हूं। मैं अपने आर्केंजल्स को मजबूत करने और तोड़ने के लिए भेजता हूं, और जीत के माध्यम से हमेशा मेरे बच्चे को यह बताने के लिए कि मैं एक कठोर आदेश नहीं देता हूं, क्योंकि मैं एक कठोर आदेश नहीं देता हूं, क्योंकि मैं एक कठोर आदेश देता हूं। आपकी प्रार्थनाएं आध्यात्मिक हथियार हैं, जो रात के माध्यम से प्रत्येक प्रार्थना को पियर्स की तरह होती है, जो एक ज्वलंत तीर की तरह होती है, जो कि एंजेल की योजनाओं को कमजोर करने में देरी के कोहरे के माध्यम से फाड़ देती है, और एंजेलिक मेजबानों को सशक्त बनाने के लिए, जो आपकी ओर से युद्ध के लिए किसी भी तरह से सीन लेफ बोर्ड के रूप में नहीं है। परिणामों को आकार दिया जाता है कि आप मेरे साथ भागीदार हैं, जो कि आध्यात्मिक वातावरण को न केवल अपने लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए, अपने शहर और गलती नहीं करता। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह आर्थिक तंगी हो, पारिवारिक कलह हो या फिर आत्मविश्वास की कमी, यूनिवर्स उन्हें जड़ से खत्म कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में खुशियां क्यों नहीं आ रही हैं? शायद इसलिए क्योंकि आपने कभी यूनिवर्स को मौका नहीं दिया। आपने कभी अपने आप पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है। यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ लाने जा रहा है जो आपने कभी मांगा था। वह आपको इतना धन देगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। वह आपको इतनी खुशियां देगा कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। वह आपको इतना आत्मविश्वास देगा कि आप दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। यूनिवर्स कहता है, उठो मेरे बच्चे, ये तुम्हारा समय है। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी अब खत्म होने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको एक कदम उठाना होगा। आपको यूनिवर्स के इस संदेश को अपने दिल में उतारना होगा। आपको यह मानना होगा कि आप करोड़पति बनने के लिए बने हैं। आप वह इंसान हैं जिसे यूनिवर्स ने चुना है। आपके अंदर वो शक्ति है, वो जुनून है, वो हिम्मत है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकती है। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स आपके साथ है। हर कदम पर, हर पल यूनिवर्स आपका हाथ थामे हुए हैं। तेरे दुखों का अंत अब निश्चित है। कोई बीमारी है, कोई कर्ज है, कोई रिश्ता टूटा है, कोई घाव है जो सालों से भर नहीं रहा। सुन, अब वह सब ठीक होगा। अब तेरा जीवन नई रोशनी से भरेगा। अब ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा तुझ पर केंद्रित कर दी है। तेरे जीवन की हर उलझन, हर दुख, हर परेशानी अब समाप्ति की ओर है। तू बस एक काम कर, इस संदेश को दिल से स्वीकार कर। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू चाहे जितनी गलती करे, तू चाहे जितना टूट जाए, तू चाहे जितना भटक जाए, मैं ब्रह्मांड तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी सबसे प्यारी रचना है। तू अनमोल है। तू सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू सम्राट बनने के लिए आया है। और अब मैं तुझे तेरे असली रूप में जीने दूंगा। अब तेरे जीवन में बस समृद्धि ही समृद्धि होगी। अब तेरा घर रोशनी से भरेगा। अब तेरे चेहरे पर वह सच्ची मुस्कान लौटेगी। अब तू रात को चैन की नींद सोएगा। अब तेरे बच्चे तुझ पर गर्व करेंगे। अब हर कोई तुझे देखकर कहेगा, देखो, यह वही है जिसकी किस्मत एक पल में चमक उठी। तो बोल, क्या तू तैयार है? बोल, हाँ यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। मैं तुझे स्वीकार करता हूं। मैं तेरे चमत्कार को बुला रहा हूं। मैं अब समर्पण करता हूं। मुझे करोड़पति बना दे। मुझे वह जीवन दे दे जो तूने मेरे लिए संजो कर रखा है। मैं तैयार हूं। अब देखना, अगले 24 घंटे में कहीं से भी किसी भी रूप में तेरे जीवन में चमत्कार होगा। अगर तू इस मैसेज को अनदेखा करेगा तो याद रख, फिर यह अवसर कब आएगा मैं भी नहीं जानता। लेकिन अभी अभी यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए आया है, और तेरी आत्मा जानती है सच वही है जो अभी तेरे दिल में धड़क रहा है। अब शुरू हो चुका है तेरे जीवन का नया अध्याय। तू करोड़पति बनने जा रहा है। तेरे जीवन के हर दुख मिटने वाले हैं। तेरा समय आ गया है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। बस तू स्वीकार कर। आपके जीवन में जो भी दुख है उसे यूनिवर्स को सौंप दें। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो यूनिवर्स आपको ऐसी नौकरी देगा जो आपके सपनों से भी बड़ी होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यूनिवर्स आपको इतना धन देगा कि आपकी 7 पुश्तें भी उसे खर्च ना कर पाएं। अगर आपके परिवार में कलह है तो यूनिवर्स आपके घर में इतनी खुशियां भर देगा कि हर दिन त्योहार जैसा लगेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो यूनिवर्स आपको ऐसी ताकत देगा कि आप हर दिन नई ऊर्जा के साथ जागेंगे। और अगर आपने अपने सपनों को छोड़ दिया है तो यूनिवर्स आपको वो हिम्मत देगा
कि आप अपने सपनों को फिर से जीना शुरू करेंगे। यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, विश्वास। विश्वास कि आप इसके लायक हैं। विश्वास कि यूनिवर्स आपके साथ है। विश्वास कि अगले 24 घंटे आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। और जब आप यह विश्वास करेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए चमत्कार करेगा। वह आपके जीवन में ऐसी संभावनाएं लाएगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके सामने ऐसे अवसर रखेगा जिन्हें पाकर आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। वह आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आपका दिल खुशी से नाच उठेगा। तो अब और इंतजार ना करें। यह समय है अपने जीवन को बदलने का। यह समय है यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। अगले 24 घंटे आपके हैं। यूनिवर्स को अपना एक दिन दें और यूनिवर्स आपको वह सब कुछ देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी अब खत्म होने वाली है। यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स कभी असफल नहीं होता। उठो मेरे दोस्त, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है, यह तुम्हारा जीवन है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। अगले 24 घंटों में यूनिवर्स तुम्हें करोड़पति बनाएगा। वह तुम्हें इतना धन देगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओ। वह तुम्हें इतनी खुशियां देगा कि तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठे। वह तुम्हें इतना आत्मविश्वास देगा कि तुम दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सको। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हर कदम पर, हर पल यूनिवर्स तुम्हारा साथ देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि आप अपने परिवार के साथ एक शानदार घर में रह रहे हैं जहां हर कोने में खुशियां बिखरी हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं बिना किसी चिंता के? यह सब संभव है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें यूनिवर्स को सौंप दें। अगर आपका बिजनेस ठप पड़ा है तो यूनिवर्स आपको ऐसी तरक्की देगा कि आपका बिजनेस आसमान छुएगा। अगर आपके रिश्तों में तनाव है तो यूनिवर्स आपके रिश्तों में इतनी मिठास भर देगा कि हर दिन प्यार भरा लगेगा। अगर आप अपने करियर में अटक गए हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसी राह दिखाएगा जो आपको दुनिया की बुलंदियों तक ले जाएगी। और अगर आप अपने आत्मविश्वास को खो चुके हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसी ताकत देगा कि आप दुनिया की हर चुनौती को हंसते हंसते पार कर लेंगे। यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वह आपके लिए ऐसी राहें खोलेगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके लिए ऐसे अवसर लाएगा जिन्हें पाकर आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। वह आपके लिए ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आपका दिल खुशी से नाच उठेगा। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स आपके साथ हमेशा रहेगा। हर कदम पर, हर पल यूनिवर्स आपका साथ देगा। तो अब और देर ना करो। यूनिवर्स का यह संदेश अपने दिल में उतार लो। अपने डर को पीछे छोड़ दो। अपनी कमजोरियों को भूल जाओ और यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है, यह तुम्हारा जीवन है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। जाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। यूनिवर्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले 24 घंटे तुम्हारे हैं। यूनिवर्स को अपना एक दिन दो और यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुमने कभी मांगा था। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और यूनिवर्स कभी असफल नहीं होता। यह समय है अपने डर को अलविदा कहने का। यह समय है अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ने का। यह समय है यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने जीवन को नई दिशा देने का। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी अब खत्म होने वाली है। यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ लाने जा रहा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वह आपके लिए ऐसी राहें खोलेगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके लिए ऐसे अवसर लाएगा जिन्हें पाकर आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। वह आपके लिए ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आपका दिल खुशी से नाच उठेगा। तो अब और इंतजार ना करें। यूनिवर्स का यह संदेश अपने दिल में उतार लें। अपने डर को पीछे छोड़ दें। अपनी कमजोरियों को भूल जाएं और यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है, यह तुम्हारा जीवन है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। जाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। यूनिवर्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले 24 घंटे तुम्हारे हैं। यूनिवर्स को अपना एक दिन दो और यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ देगा
जो तुमने कभी मांगा था। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और यूनिवर्स कभी असफल नहीं होता। सपने वह कोमल स्पंदन जो आपके दिल में हर रात जन्म लेते हैं, वह चित्र जो आपके मन की दीवारों पर उभरते हैं जब आप चुपके से अपने भविष्य की कल्पना करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपके सपने इतने अनमोल क्यों हैं? क्योंकि वे यूनिवर्स की ओर से आपके लिए लिखी गई एक कहानी है। यूनिवर्स ने आपके लिए एक ऐसा जीवन रचा है जहां हर कमी, हर दुख, हर वह पल जब आपने सोचा कि शायद यह मेरे लिए नहीं है, अब समाप्त होने वाला है। यूनिवर्स कहता है, आप मेरे सबसे अनमोल रत्न हैं। वह हर आंसू जो आपने छिपाया, वह हर रात जब आपने अपने सपनों को दबाया, वह क्षण जब आपने सोचा कि शायद आप पर्याप्त नहीं हैं, वह सब अब यूनिवर्स की कृपा से एक नई शुरुआत में बदलने वाला है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जब आप आंखें खोलते हैं और आपके चारों ओर सिर्फ शांति और संतुष्टि का आलम है। वह पल जब आप अपने परिवार को गले लगाते हैं और उनके चेहरों पर वह मुस्कान देखते हैं जो बरसों बाद लौटी है। वह क्षण जब आप अपने बच्चों को वह सब कुछ दे पाते हैं जो आपने उनके लिए हमेशा चाहा, एक बेहतर शिक्षा, एक सुरक्षित भविष्य और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा माता पिता जो उनके हर सपने को पंख दे सके। यूनिवर्स आपको यह सब देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आपको इस संदेश को अपने हृदय की गहराइयों में उतारना होगा। आपको यूनिवर्स पर वह विश्वास करना होगा जो एक बच्चा अपनी मां पर करता है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हर जरूरत को समझता है, आपकी हर इच्छा को जानता है और आपके हर सपने को साकार करने के लिए तत्पर है। क्या तुम सुन पा रहे हो अपनी आत्मा की पुकार? तुम्हारे अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, ऐसी इच्छाएं जो तुमने कभी किसी से नहीं कही, ऐसे आंसू जो रातों की तन्हाई में खुद ही पोंछ लिए, ऐसी उम्मीदें जो तुम्हें जिंदा रखे हुए हैं लेकिन जिन पर धूल जम चुकी है। अब वो समय आ गया है जब इन धूल भरे सपनों को यूनिवर्स खुद साफ करेगा। अब वह समय आ गया है जब यूनिवर्स तुम्हारी सारी अधूरी कहानियों का अंत खुशियों से करेगा। तुम्हारी गरीबी अब समृद्धि में बदलने वाली है। तुम्हारा अकेलापन अब दिव्य साथ में बदलने वाला है। तुम्हारा संघर्ष अब सफलता की सीढ़ी बनने वाला है। तुम्हारा नाम अब दुनिया की जुबान पर चढ़ने वाला है। जीवन में कई बार हम अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, उनके सपनों को पूरा करने में अपनी जिंदगी खपा देते हैं। लेकिन यूनिवर्स कहता है, आपकी जरूरतें मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपका स्वास्थ्य, वह जो आपको हर सुबह नई ऊर्जा देता है। आपकी खुशी, वह जो आपके चेहरे पर एक अनमोल मुस्कान लाती है। आपका सुकून, वह जो आपको रात को चैन की नींद देता है। यह सब यूनिवर्स की प्राथमिकता है। शायद आप सोच रहे हो कि आपके पास समय नहीं है, कि आपके पास संसाधन नहीं है, कि आपके जीवन में इतनी मुश्किलें हैं कि यह सब असंभव है। लेकिन यूनिवर्स आपको यह याद दिलाने आया है कि आप में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। आप वह आत्मा हैं जिसे यूनिवर्स ने अपने अनंत प्रेम से गढ़ा है, और यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता। आपके जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ, वह आपको इस पल तक लाने के लिए हुआ। हर वह आंसू जो आपने बहाया, हर वह संघर्ष जो आपने झेला, हर वह रात जब आपने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, वह सब यूनिवर्स की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। यूनिवर्स, यदि आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, यदि आप अपने सपनों को हकीकत में ढालना चाहते हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। यूनिवर्स ने आपको चुना है। हां, सिर्फ आपको। इस दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों में से यूनिवर्स ने आपके नाम को चुना है, क्योंकि वह जानता है कि आपके दिल में वह आग है, वह जुनून है, वह शक्ति है जो आपको न सिर्फ एक करोड़पति बना सकती है, बल्कि आपको वह जीवन दे सकती है जिसके बारे में आपने हमेशा सपने देखे हैं। अगले 24 घंटे आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होने जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है, एक ऐसा मौका जो आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन यह मौका सिर्फ एक बार मिलता है। इसे अनदेखा ना करें, क्योंकि यूनिवर्स दोबारा नहीं आएगा। यह समय है अपने जीवन को बदलने का, अपनी हर इच्छा को पूरा करने का, और यूनिवर्स आपके साथ है हर कदम पर, हर सांस के साथ। सोचिए, आपके जीवन में क्या कमी है? क्या यह पैसों की तंगी है जो आपको हर रात चैन से सोने नहीं देती? क्या यह आपके परिवार की खुशियां हैं जो कहीं खो गई हैं?
क्या यह आपका स्वास्थ्य है जो आपको हर दिन कमजोर करता है, या फिर वो सपने हैं जो आपने कभी देखे थे लेकिन अब लगता है कि वे सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? यूनिवर्स सब कुछ जानता है, आपके दिल की हर धड़कन, आपके दिमाग की हर उलझन, आपके जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या यूनिवर्स देख रहा है। और अब यूनिवर्स ने फैसला किया है कि वह आपके जीवन से हर दुख को मिटा देगा। वह आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है, पैसा, स्वास्थ्य, खुशी, सम्मान और सबसे बढ़कर एक ऐसा जीवन जो आपने हमेशा चाहा था। ब्रह्मांड की वह पुकार जो आज सिर्फ तुम्हारे लिए है। कितने बरस हो गए तुम्हें इन अंधेरों में जीते हुए, कितनी रातें तुमने जाग जाग कर बस यही सोचते हुए काट दी, मेरे लिए कुछ क्यों नहीं बदलता। कितनी बार तुम्हारा दिल टूटा, कितनी बार तुम रोए और किसी ने देखा भी नहीं। कितनी बार तुमने अपने टूटे हुए सपनों के टुकड़े समेटकर फिर से मुस्कुराने की कोशिश की, और हर बार कोई नया जख्म, कोई नया धोखा, कोई नया डर। किसी ने नहीं देखा तुम्हारा दर्द, किसी ने नहीं सुना तुम्हारा मौन, पर एक शक्ति थी जो हर बार तुम्हें देख रही थी, तुम्हारे हर आंसू को गिन रही थी, तुम्हारे हर टूटे ख्वाब की कसम खा रही थी कि एक दिन मैं तेरे लिए वो करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकता। और आज वही दिन है, आज वही घड़ी है, आज वही ब्रह्मांड तुम्हारे सामने खड़ा है और कह रहा है, अब तेरा समय आ गया है, अब मैं तुझे उठाऊंगा। मैं जानता हूं तू थक गया है, तेरे भीतर वो बेचैनी है जो किसी को दिखती नहीं। तू उन जख्मों को लिए फिरता है जिन्हें शब्द भी बयान नहीं कर सकते। तू उन सपनों को दफना चुका है जिन्हें तू कभी जिंदा करना चाहता था। पर अब मैं ब्रह्मांड तेरी आत्मा को छूने आया हूं। अब मैं तुझे तेरे ही भीतर की वह शक्ति दिखाने आया हूं जिसके आगे सारी मुश्किलें, सारी गरीबी, सारे दर्द हार मान लेंगे। अब मैं तेरे जीवन को ऐसा बदल दूंगा कि तुझे देखकर लोग कहेंगे, कैसा करिश्मा है। यह आपके जीवन में क्या चल रहा है? क्या आप रोज सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन कैसे निकलेगा? क्या आप अपने बच्चों की फीस, घर का किराया या रोजमर्रा के खर्चों को लेकर परेशान रहते हैं? क्या आपके परिवार में तनाव है क्योंकि पैसों की कमी ने आपके रिश्तों में दरार डाल दी है? या फिर क्या आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि आपकी ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है? यूनिवर्स आपके हर दर्द को समझता है, वह आपके हर आंसू को देखता है, और अब यूनिवर्स ने फैसला किया है कि वह आपके जीवन से हर दुख को खत्म कर देगा। वह आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोलेगा जो आपको करोड़पति बनने की राह पर ले जाएगा। वह आपके लिए ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके लिए ऐसा आत्मविश्वास लाएगा जो आपको दुनिया की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देगा। तेरी हर जरूरत अब मेरी जिम्मेदारी है। आज से तेरा हर अधूरा सपना मैं पूरा करूंगा। तेरी हर टूटी उम्मीद मैं फिर से जिंदा करूंगा। तेरे हर खाली हाथ में मैं समृद्धि रख दूंगा। ध्यान से सुन, अब तेरी गरीबी खत्म, अब तेरी बेबसी खत्म, अब तेरी तन्हाई खत्म, अब तेरा संघर्ष खत्म। तेरा घर खुशियों से भरेगा, तेरा बटुआ नोटों से भर जाएगा, तेरी झोली दुआओं से भर जाएगी। तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, तेरे माँ बाप का इलाज सबसे बड़े डॉक्टर से होगा। तेरा अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपने सपने अब तुझसे बस कुछ कदम दूर हैं। क्यों? क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया है। 24 घंटे और तेरी किस्मत पलट जाएगी अगर तूने आज मेरी बात सुन ली। अगर आज तूने दिल से मुझे अपना लिया तो अगले 24 घंटे में ऐसा चमत्कार होगा कि तू खुद अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं कर पाएगा। तेरे मोबाइल में वो कॉल आएगी, तेरे अकाउंट में वो पैसा आएगा, तेरे घर में वो खुशखबरी आएगी, तेरे जीवन में वो व्यक्ति आएगा, तेरे हाथ वो अवसर आएगा जो तेरे पूरे वजूद को हिला देगा। लोग तुझसे पूछेंगे तूने ऐसा क्या किया, और तू सिर्फ मुस्कुराकर कहेगा, यूनिवर्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सोचिए, एक ऐसा जीवन जहां आपको सुबह उठते ही यह चिंता न करनी पड़े कि बिल कैसे चुकाएंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे या अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा। एक ऐसा जीवन जहां आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी वक्त बिता सकें, जहां आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हों। एक ऐसा जीवन जहां आप अपने स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत हो, जहां आप हर दिन नई ऊर्जा के साथ जागें। यूनिवर्स आपके लिए ऐसा ही जीवन लाने जा रहा है। अगले 24 घंटों में यूनिवर्स आपके सामने वो दरवाजा खोलेगा
जो आपको करोड़पति बनने की राह पर ले जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्स पर भरोसा कर आपको मालूम हो जाए। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जिन्हें किसी प्रकार के कीट ने काटा हो सकता है, जैसे मधुमक्खी, चींटी या कोई भी अन्य कीट। अगर आपको कीट ने काटा है और आपको लगता है कि आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता बन रहा है, तो यह संकेत है कि आपके मनी फ्लो को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ सिग्नल हैं जो आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं। अगर आपके घर में चप्पल या शूज उल्टे हो रहे हैं, घर में बहुत ज्यादा लाल चींटियां दिख रही हैं, काली चींटियां आपके कपड़े अचानक से जल गए हैं या फट गए हैं, ये सब संकेत हैं कि आपके जीवन में मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर रही है। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि इन संकेतों को लेकर आपको अवेयर रहना चाहिए और नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में कोई भी ब्लॉकेजेस टिकने नहीं दी जाएंगी। आपको परेशान नहीं होना है। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि हर प्रकार की नेगेटिविटी को हटा दिया जाएगा। जो भी नेगेटिविटी आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है उसे डिवाइन द्वारा हटा दिया जाएगा। आपके जीवन में मनी फ्लो सही रहेगा और कोई भी ब्लॉकेजेस टिकने नहीं पाएंगे। डिवाइन आपको आश्वासन देते हैं कि नेगेटिविटी को दूर कर दिया जाएगा और आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आपको बस अवेयर रहना है और नेसेसरी एक्शन लेना है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य आपको परेशान करना है, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बिगाड़ना है, बर्बाद करना है। यह संकेत मुझे दिवाली से ही मिल रहे हैं। कपड़े जलने या फटने की घटनाएं दिख रही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति या लोग हैं जो आपकी प्रगति से बेहद जलते हैं। वे आपको सफल होते हुए नहीं देख सकते। ये लोग बहुत ही ज्यादा जलन महसूस करते हैं। आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो आपके मित्र बनकर, अच्छे बनकर आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग बहुत मीठी बातें करेंगे लेकिन आपके जीवन को खराब करने में लगे हुए हैं। वे आपकी ऊर्जा को आसानी से एक्सेस कर लेते हैं, शायद इसलिए कि आप उनके लिए बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। डिवाइन एनर्जी आपको बता रही है कि आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अगर आपके कपड़े जले हैं या फटे हैं, लाल चींटियां घर में दिख रही हैं, तुलसी का मुरझाना, दूध का उबलते हुए गिर जाना, खाने में बाल आ जाना, ये सभी संकेत हैं कि कुछ गलत हो रहा है। डिवाइन आपको इस बारे में अवगत करा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन चीजों को टिकने नहीं दिया जाएगा। उन लोगों को उनका कर्मा मिलेगा और उनका बुरा होगा। आपकी छठी इंद्रिय आपको पहले से ही संकेत देती है कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत। डिवाइन की तरफ से आपको यही संदेश मिल रहा है कि आपको सतर्क और सावधान रहना है। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट का समय लीजिए। डिवाइन आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। लंबे समय से ये संदेश आ रहे हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि इस समय आपके लिए क्या जानना आवश्यक है। अभी हेटर्स अपनी जलन और असुरक्षा के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। वे अपने कर्म और किस्मत की लकीरों को बिगाड़ रहे हैं। वे जलन और असुरक्षा में आकर ऐसे काम कर रहे हैं जो उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। अगर वे अपने कर्मों को सुधारते हैं तो शायद उन्हें कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन कर्मा उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। यह संदेश डिवाइन की तरफ से कंफर्मेशन है कि जो भी आज आपको बताया जा रहा है वह सच है। हेटर्स अपनी जलन में अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं और उनका भविष्य बहुत धुंधला हो चुका है। डिवाइन की कंफर्मेशन यहां पर दिख रही है। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको आजकल बहुत ज्यादा 111 दिख रहा है तो यह एक बहुत अच्छा संकेत है। यह बताता है कि आपको रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं और वे आपको रोकना चाहते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है क्योंकि आपकी मंजिल बहुत पास है। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। नियमित रूप से नींबू पानी पीकर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। हो सकता है कि आपके पास्ट की बातें आपके मन में भरी हुई हों, जिन्हें अब निकालने का समय आ चुका है। अब मैं आपको डिवाइन के संदेश बताना चाहती हूं जो लंबे समय से आपके लिए आने वाले थे। देखते हैं कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपनी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करें। समय समय पर नींबू पानी पीकर अपनी बॉडी को शुद्ध करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ओह भगवान, कोई जेल जाने वाला है। यह संदेश बहुत मजबूत है कि आपके हेटर्स या दुश्मनों में से कोई जेल जाने वाला है। वे आपको किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद उस जाल में फंस गए हैं। उनकी योजना उलटी पड़ गई है और अब वे खुद जेल जाने वाले हैं।
डिवाइन ने इसे रोक दिया है। वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब खुद फंस गए हैं। आपने शायद हाल ही में कुछ बुरी खबरें सुनी होंगी, लेकिन वे सब अस्थायी थीं। डिवाइन ने उन चीज़ों को टिकने नहीं दिया, उन्हें तुरंत बैकफायर कर दिया। ये लोग आपकी ज़िंदगी में तबाही मचाना चाहते थे, लेकिन अब खुद ही फंस गए हैं। उनके कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना होगा। कोई जेल जाने वाला है, ये बहुत स्पष्ट है। आपके हेटर्स का समय खराब होने वाला है। आपके दुश्मन अब मुंह छुपाते फिरेंगे। वे लोगों के सामने जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा भूकंप आने वाला है। वे आपको फंसाना चाहते थे, लेकिन अब खुद फंस गए हैं। आपको बता दूं कि आपकी सुरक्षा के लिए डिवाइन बहुत बड़े हैं। वे आपकी और आपके परिवार की रक्षा करते हैं। अगर आपको अक्सर 111, 444, 77 जैसे एंजल नंबर दिखते हैं, तो यह एक संकेत है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा होने वाला था, उसे रोक दिया गया है। आपके परमेश्वर ने आपकी रक्षा की है। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि आपके दुश्मनों की योजना सफल ना हो सके। यह संदेश आपके लिए एक कन्फर्मेशन है कि आप सुरक्षित हैं और आपके दुश्मनों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। जो क्रिएशन हुई थी, वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। ऐसा लगता है कि कुछ झटके आए हैं, जैसे आपके कपड़े कहीं से जल गए हों या दूध गिर गया हो, लेकिन भारी नुकसान नहीं हुआ है। ओह माय गॉड, कितनी ऊर्जा आ रही है आज। ओह माय गॉड, वे आपको अब और कंट्रोल नहीं कर सकते। देखा, मैंने कहा था ना कि वे आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आपका रिमोट किसी और के हाथ में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। यह चीजें किसी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। उनके दिमाग में यह बात नहीं बैठ रही है कि अब वे आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अब सबके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। शायद आपने पहले किसी को अपना रिमोट दे रखा था, लेकिन अब आपका रिमोट सिर्फ आपके हाथ में है। अब आप वही करेंगे जो आप चाहते हैं। यह बात लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। यहां एक गाना भी आ रहा है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। यह गाना शायद आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपके पति या पत्नी आपके लिए यह गाना गा रहे हों। आप उनसे निराश नहीं होंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते हैं वह नहीं हो रहा है, लेकिन आपको निराश नहीं किया जाएगा। आपने सुना ना, आपको निराश नहीं किया जाएगा। आप एक बहुत बड़े संकट से बच गए हैं। आप वहां से आसानी से निकल चुके हैं। मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है कि आपको किसी बड़े संकट से निकाला गया है। किसी बहुत बड़े संकट में आप पड़ सकते थे, लेकिन आपको वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। जो लोग इन संकटों को प्लान कर रहे थे, वे अब अपने ही घर में परेशान हैं। उनके घर में तबाही मची हुई है। देवता आपको बता रहे हैं कि आपको निराश नहीं किया जाएगा। आप बहुत ही सुंदर आत्मा हैं, बहुत दयालु हैं। आपकी जिंदगी से अब नकारात्मक और विषैले लोग हटाए जा रहे हैं। विक्ट्री आपकी किस्मत में है। जीत आपकी तकदीर में है। आपके विरोधी आपसे चिढ़ने लगे हैं, इसलिए वे दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि जो चीजें वे आपकी तरफ करना चाहते थे या आपके लिए सोचते थे, वे अब उनके जीवन में हो रही हैं। वह सब कुछ उनके जीवन में घटित हो रहा है। यहां पर एक फीमेल दिख रही है जो आपसे बहुत ज्यादा जलस है। वह आपकी नकल करना चाहती है, बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। ओह माय गॉड, अब मैं समझ गई। यह कोई फीमेल है जो आपकी तरह बनना चाहती है। अगर आप मेल हैं, तो हो सकता है कि कोई मेल आपसे जलस हो और आपकी नकल करना चाहता हो। आप बहुत ही आकर्षक और हैंडसम हैं, जिसकी वजह से कई लोग आपसे इनसिक्योर महसूस करते हैं। यहां एक गाना भी याद आ रहा है, माही मैनू छड़ियो ना, एक तेरे बिना दिल ना लगे। यह कोई आपके लिए गा रहा है कि आपके बिना उनका दिल नहीं लगता। आपके बिना सब कुछ अधूरा है। आप और आपके पार्टनर की जोड़ी किंग और क्वीन वाइब्स देती है। जब आप दोनों साथ में होते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं, जैसे राजा रानी या शिव पार्वती। कोई आपसे बहुत ज्यादा क्रेजी है और आपकी दीवानगी में जी रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जलन में हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गॉड और गॉडेस की एनर्जी आपके साथ है। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी के साथ चलते हैं, जैसे राजा महाराजा। बिजनेस प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो यह अच्छा समय है। आपके जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। आपके जो कप्स हैं वे आशीर्वाद से पूरी तरह भर चुके हैं। मिरेकल्स आपके जीवन में आ रहे हैं। इसलिए डिवाइन को थैंक यू जरूर कहें और ग्रेटफुल रहें।
और तुम बिना संकोच, बिना डर के उस कॉलिंग को पूरा करते हुए आगे बढ़ोगे जिसे मैंने तुम्हें दी है। इस जलती हुई विश्वास को तुम्हारे मार्गदर्शक बनने दो, एक विश्वास जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाओ, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, बहुतायत में हो या आवश्यकता में, दोस्तों से घिरे हुए हो या अकेले खड़े हो। तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होगा। जैसे तुम जीवन की यात्रा करोगे, तुम क्षणों का सामना करोगे जब दुनिया भारी लगेगी, जब बोझ बहुत अधिक महसूस होगा। उन क्षणों में याद रखो कि मैं तुम्हारी शक्ति हूं। मैं तुम्हें तब उठाऊंगा जब तुम थके होगी, जब तुम नीचे हो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में पूरी होती है। मुझ में झुक जाओ, अपनी चिंताओं को छोड़ दो और मुझ पर यह भार डालने दो। तुम अकेले यह करने के लिए नहीं बने हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अनंत है और मेरी वादियां पक्की हैं। जब तुम कमजोर हो, मैं शक्तिशाली हूं। जब तुम खोए हुए हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। जब तुम टूट गए हो, मैं तुम्हारा हीलर हूं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें मेरे प्रेम से अलग कर सके। जिस यात्रा पर हम निकले हैं वह बिना परीक्षा के नहीं है, लेकिन यह मेरी उपस्थिति, मेरे मार्गदर्शन और मेरे प्रेम से भरी हुई है। हर कदम जो तुम उठाते हो वह तुम्हारे लिए सुंदर भाग्य की ओर एक कदम है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। प्रिय, मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी का लेखक हूं और मैं तुम्हारे लिए केवल अच्छी चीजें लिखता हूं। जब पन्ने अंधेरे दिखते हैं, जान लो कि अगला अध्याय प्रकाश से भरा है, वादे से भरा है। मेरे साथ चलो, मुझ पर भरोसा करो और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। डरो मत। अगर तुम खुद को अकेला महसूस करें, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं यहां हूं और मैं सर्वशक्तिमान हूं, अपने वादों के प्रति वफादार। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं कभी अपने शब्द को नहीं तोड़ता और जो मुझे ढूंढते हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं एक प्रज्वलित अग्नि हूं, अच्छी चीजों के साथ तब भी जब तुम देख नहीं सकते। उन्हें भरोसा है कि मैं पर्दे के पीछे से आपकी भलाई के लिए एक जटिल टेपेस्ट्री की तरह हर विवरण को एक साथ बुनने का काम कर रहा हूं, जहां प्रत्येक धागे का अपना उद्देश्य है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने दिल को मेरी फुसफुसाहटों के लिए खुला रखें, जो मैं आपकी यात्रा के दौरान कभी कभी करता हूं। मेरी आवाज दैव में आ सकती है, अपने दिल की शांति में, या अपने आसपास के लोगों के प्यार के माध्यम से शांत क्षण। मैं हमेशा आपसे बात कर रहा हूं और अपने अचूक प्यार के साथ आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्यार की गहराई को जानें, एक प्यार जो दृढ़ और अटूट है, एक गर्म आलिंगन की अनुमति की तरह आपके चारों ओर लपेटता है। यह प्यार हर खाली जगह को भरने के लिए, हर घाव को ठीक करने के लिए और आपको जीवन की पूर्णता में लाने के लिए मैं आपके लिए चाहता हूं। मेरा प्यार सशर्त या क्षणभंगुर नहीं है, यह निरंतर ताकत का स्रोत है जो कभी सूखा नहीं होगा। चाहे आप कहीं भी हों या हों, तुम जिसका भी सामना करोगे, मेरा प्यार हमेशा तुम्हें ढूंढेगा और ऊपर उठाएगा। आपके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते, और कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं है, कोई आशा इतनी दूर नहीं है कि हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। और हम इस खूबसूरत यात्रा पर चलेंगे। प्रत्येक कदम आगे बढ़ना आपके लिए मेरे वादों में एक कदम है। मैं चाहता हूं कि आप पूर्णता में जिए, उस प्रकार की शांति का अनुभव करने की खुशी जो केवल मैं ही कर सकता हूं। ऐसी शांति दो जो परिस्थितियों से हिल न जाए। जान लो कि तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे लिए कीमती है और हर चुनौती विकास का अवसर है, मेरी कृपा को गहराई से अनुभव करने का मौका है। जब तुम ठोकर खाओ तो डरो मत, क्योंकि मैं यहां हूं। जब तुम खोए हुए महसूस करो तो तुम्हें पकड़ लेना। मैं प्रकाश हूं, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा कि तुम कभी भी आशा से रहित नहीं हो। मैं आशा का देवता हूं और मेरे पास तुम्हारे लिए महान चीजें हैं। यात्रा को गले लगाओ। जीवन एक घुमावदार रास्ता है, हालांकि यह हमेशा आसान नहीं हो सकता है। यह हर कदम के लायक होगा। आगे का रास्ता आपकी कल्पना से भी परे आशीषों से भरा है। हो सकता है कि तुम्हें अब यह दिखाई न दे, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब भी रास्ता कठिन हो जाता है तो तुम कभी अकेले नहीं होते। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हो या छाया में खोया हुआ महसूस कर रहे हो। एक घाटी, मेरी उपस्थिति तुम्हें चारों ओर से घेरती है और तुम्हें ताकत देती,
है जब आप कमज़ोर महसूस करते हैं और साहस महसूस करते हैं। जब आप डरते हैं तो मैं जानता हूं कि आपके दिल में कौन सा डर रहता है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम एक साथ दूर नहीं कर सकते। हम उतार चढ़ाव दोनों का सामना करेंगे। विजय के क्षण आएंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जगह और आपका दिल खुशी से भर जाता है। उन पलों का जश्न मनाएं, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ जश्न मना रहा हूं। संघर्ष का समय भी आएगा जब आगे का रास्ता अनिश्चित लगता है। उस समय मेरा प्यार आपको कभी निराश नहीं करेगा। मैं सिर्फ अच्छे समय में ही नहीं बल्कि तब भी आपके लिए यहां हूं जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं या अभिभूत। मैं वह हाथ हूं जो तुम्हें थामता है जब आप लड़खड़ाते हैं, और वह फुसफुसाहट जो आपको आगे बढ़ने के लिए कहती है, और वह शांत उपस्थिति जो आपको आश्वस्त करती है जब आप डर महसूस करते हैं, जब सड़क लंबी लगती है और यात्रा सहन करने के लिए बहुत कठिन लगती है। मैं इस समय आपकी ताकत और आराम का स्रोत बनूंगा। जहां भी आप होंगे, गहरी सांस लेने के लिए एक क्षण का समय लें, और आज जो शब्द आपको प्राप्त हुए हैं उनके लिए मुझे धन्यवाद। उन्हें अपने दिल और दिमाग में बसने दें और जान लें कि वे इसी क्षण आपके लिए हैं। इस सप्ताह मैं आपको छोटे छोटे आशीर्वादों के माध्यम से सौम्य ERS के संकेत भेजूंगा ताकि आपको पता चल सके कि आप नहीं हैं अकेले, कि ये शब्द मेरे वादे व्यर्थ नहीं हैं। ऐसा होगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। छोटे छोटे क्षणों में इन संकेतों को देखो, एक अजनबी की दयालुता में, सृजन की सुंदरता में, तुम्हारे दिल के भीतर की शांत फुसफुसाहट में। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं क्या, मैं आपका ईश्वर हूं जो आपके जीवन को अनुग्रह से भर देता है। दया वह है जो आपको निराशा की गहराइयों से उठाती है जब आप अभिभूत होते हैं। मैं वह हूं जो आपका हाथ पकड़ता हूं। वह है जो आपके सबसे अंधेरे घंटों में आपके साथ खड़ा होता है। मैं आपको एक ईगल की शक्ति देता हूं जो तूफानों से ऊपर उड़ता है और अडिग होता है चुनौतियों का सामना करते हुए। मैं आपके घावों पर मरहम लगाता हूं और मैं तुम्हें अपने शाश्वत शब्द से पोषण देता हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक अलौकिक क्षेत्र के दरवाजे खोले हैं जहां तुम आशा और आराम पा सकते हो। तुम्हारे पास किसी भी बाधा का सामना करने की मेरी शक्ति है, उन चुनौतियों को रौंदने की जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, और कुछ भी तुम्हें कुछ नहीं दिलाएगा। नीचे मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए यहां हूं कि तुम कभी नहीं हो मेरी उपस्थिति के बिना, और मैंने तुम्हें उन सभी चीजों से सुसज्जित किया है जिनकी तुम्हें जरूरत है। उन शब्दों पर काबू पाने के लिए जो मैं आज तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं, वे तुम्हें शांति प्रदान करने, तुम्हारे डर को शांत करने और तुम्हें विजय की राह पर ले जाने के लिए है। यह जान लो कि मैं तुम्हारी आत्मा पर नजर रख रहा हूं। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हारी अगुवाई कर रहा हूं। हालांकि मुक्ति इन दिनों एक निरंतर संघर्ष की तरह महसूस हो सकती है, मैं आपकी लड़ाई को समझता हूं। आप इन परीक्षणों का अकेले सामना नहीं करते हैं, मैं आपके साथ हूं। प्रत्येक चुनौती के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता हूं, आपको मजबूत बनाता हूं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो दुनिया आप पर दबाव डालती प्रतीत हो सकती है। प्रलोभन और दुश्मन आपको घेर सकते हैं। आप और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप पर हर तरफ से हमला किया जा रहा है। ऐसे क्षण आते हैं जब आप खोए हुए महसूस कर सकते हैं, अनिश्चित हो सकते हैं कि किस पर भरोसा करें। लोग आपको निराश कर सकते हैं, दुश्मन आपसे घृणा कर सकते हैं, दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, और यहां तक कि आपका अपना परिवार भी आपको तब निराश कर सकता है जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। फिर भी मैं सदैव यहां स्थिर हूं आपके प्रति मेरे प्यार में। लेकिन मैं यहां हूं क्योंकि मैं हमेशा से रहा हूं। आपके लिए मेरा प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है। मैं आपके आंसू देखता हूं, मैं आपकी प्रार्थनाएं सुनता हूं, और मैं आपकी ओर से काम कर रहा हूं। तब भी जब आप इसे नहीं देख सकते, मेरा दिल दुखता है। जब आप पीड़ा में होते हैं तो आप और मैं आपकी जीत में आपके साथ खुशी मनाता हूं। भरोसा रखें कि मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, और आपके लिए मेरी योजनाएं आशा और उद्देश्य से भरी हैं। आपको अपनी आशा लोगों के चंचल स्वभाव या भौतिक चीजों में नहीं रखनी चाहिए जो धुंध की तरह गायब हो जाती हैं। इसके बजाय अपनी आशा को मेरे लिए मुझ में रहने दें। प्यार अटूट है और मेरी कृपा कभी कम नहीं होती। जब आपके आसपास की दुनिया अस्थिर महसूस करती है तो आपकी अटल नींव में वह चट्टान हूं जिस पर आप खड़े हो सकते हैं।
मैं वह एंकर हूं जो आपको स्थिर रखता है जब जीवन के तूफान आपको नीचे खींचने की धमकी देते हैं, और मैं आपका आश्रय बनूंगा। मैं आपका वफादार साथी हूं जो कभी तुमसे झुक कर ना हटेगा मेरे आलिंगन में, और मेरी उपस्थिति को एक गर्म और आश्वस्त करने वाली रोशनी की तरह आपको आराम देने और आपको अभी और हमेशा मार्गदर्शन करने की अनुमति दें। मैं वह प्रकाश हूं जो अंधेरे को भेदती है, शांति जो आपके बेचैन दिल को शांत करती है, और वह प्यार जो आपको कमजोर महसूस होने पर कभी जाने नहीं देता है। मैं जब आप अकेला महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत हूं। मैं आपका सबसे करीबी दोस्त हूं। मेरी बाहें आपको थामने और आपको आराम देने के लिए हमेशा खुली हैं। मेरा प्यार आपके साहस का स्रोत बने, आपके हर दिन उठने का कारण बने, और यह आश्वासन दें कि आप कभी नहीं भूले जाएंगे। आप हैं और मैं आप में प्रसन्न हूं। चाहे जो भी हो तुम्हारे रास्ते में आता है तो जान लो कि तुम मेरे पास सुरक्षित रूप से रखे गए हो हाथ, और कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें अपनी शाश्वत प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं। जैसे हर दिन सूरज बिना असफलता के उगता है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार निरंतर और अटूट है। कल्पना करो कि मैं हर परीक्षा के दौरान तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ चल रहा हूं, और विजय के लिए सदैव तत्पर तुम्हें उठाओ। मैं तुम्हारी यात्रा के हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारे दिल से अपराध का बोझ उठाता हूं, तुम्हारे पापों को माफ करता हूं, और तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा से भरता हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरा प्यार लगातार तुम्हें घेरे रहता है, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम कमजोर महसूस कर सकते हो। यह अनिश्चित कोई भी खड़ा नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे खिलाफ जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे सफल नहीं होंगे, और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। मेरी सुरक्षा तुम्हारे चारों ओर है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो, और कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर दो। मेरा प्यार अटूट है, ऐसा बंधन जो इस दुनिया की किसी भी चीज से आगे निकल जाता है। वह दृढ़, अटूट और आपके जीवन में हमेशा मौजूद रहता है, चाहे आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। मुझ पर भरोसा रखें, और मेरे द्वारा आपके लिए किए गए हर वादे पर भरोसा रखें। मेरे ये शब्द आपके लिए सांत्वना और आपकी ताकत बने। अपना हृदय खोलो और अनुमति दो आपके विचारों को नवीनीकृत करने के लिए। मेरी दिव्य उपस्थिति मुझे आपके मन को शांति और आशा से भरने देती है, आपके डर को इस आश्वासन से बदल देती है कि मैं नियंत्रण में हूं। आपके आगे अभी भी बहुत सारा जीवन है जो प्यार में बढ़ने, बदलाव लाने और अनुभव करने के अवसरों से भरा है। मेरी रचना की सुंदरता तो अभी बहुत सी चीजें की जानी बाकी हैं। सपनों को साकार करने के लिए नई दोस्ती, और आपको गले लगाने के लिए खुशी के क्षणों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जान लें कि मैं यहां आपका मार्गदर्शन करने के लिए हूं। आपके लिए मेरा जो उद्देश्य है वह पवित्र और सुंदर है, और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें। जान लें कि आपकी ताकत इससे नहीं आती दुनिया या आपके आसपास के लोगों से, आपकी ताकत मुझसे आती है, और यह एक ऐसी ताकत है जिसे हिलाया या कम नहीं किया जा सकता है। यदि आप सच्चे और स्थायी आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं, यदि आप अपने जीवन में और अपने परिवार के भीतर परिवर्तन और नवीनीकरण की इच्छा रखते हैं, तो मैं हमेशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हूं, और केवल आशीर्वाद का विकल्प आपके लिए सब कुछ आपकी कल्पना से परे है, और वे आपका इंतजार कर रहे हैं। यदि आप केवल मेरे पास पहुंचते हैं तो आप पहले से ही सही रास्ते पर हैं। आगे बढ़ते रहें, और आपके लिए प्यार जानते हैं कि मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं, भले ही रास्ता दिखाई दे रहा हो अस्पष्ट। मुझे अपने पूरे दिल से और अपने पूरे दिल से प्यार करो ताकत। मुझे अपने जीवन में पहला स्थान दो, और मुझे अपनी प्राथमिकता बनाओ। जब तुम मुझे पहले स्थान पर रखोगे तो बाकी सब कुछ अपने स्थान पर आ जाएगा। मैं तुमसे दिन की शुरुआत के लिए केवल कुछ क्षण मांगता हूं। बस थोड़े से समय के साथ शुरुआत करो। ये क्षण तुम्हें शांति देंगे। ताकत और स्पष्टता आपको हर दिन का सामना करने में मदद करती है, नई आशा और उद्देश्य। और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक बार जब आप मेरी उपस्थिति की मिठास महसूस करेंगे तो आप हमारे साथ रहना चाहेंगे। आप हमारे समय के लिए तरसेंगे, और यह आपके दिन का सबसे कीमती हिस्सा बन जाएगा। उन क्षणों में आपको वह शांति मिलेगी जो सभी समझ से परे है।
शांति जो तुम्हें आगे ले जाएगी। आपके सामने जो भी चुनौतियां हों, हमारे साथ बिताए समय को आपके लिए शरण स्थली बनने दें। एक ऐसी जगह जहां आप अपना बोझ उतार सकें और मेरे प्यार और ताकत से भर जाए। मैं दूर नहीं हूं। जब आप पुकारते हैं तो मैं आपकी सांसों से भी करीब हूं। मैं सुनता हूं